चलिए द बेस्टिक में आपका स्वागत है। और जो आज जो है सो कुछ बच्चों से पूछने का हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों की तैयारी किस प्रकार से है। तो चलिए आप लोगों से कुछ सवाल जो है सो हम पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि से आज आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल गया और सेंटर भी पता चल गया है, सभी को सेंटर भी पता चल गया है। तो ये देखना जरूरी है कि जब हमारे एडमिट कार्ड हाथ में आ जाते हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन होता है शरीर के अंदर। तो ये बताइए कि एडमिट कार्ड आपको मिल गया तो कैसा लग रहा है, मानी कि अनुभव कैसा हो रहा है कि जैसा लग रहा होगा कि एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा नज़दीक में है या बहुत जल्दी एग्जामिनेशन हो जाए तो जल्दी से एग्जामिनेशन देकर हम खत्म हो जाए, या तैयारी आपकी कैसी है? तैयारी तो हम अपने आप से बहुत मेहनत करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। एडमिट कार्ड आ गया है, देखे हैं कॉलेज आपको किस प्रकार का लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि से परीक्षा अब नजदीक आ गया, एडमिट कार्ड आ गया तो ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है? नहीं नहीं ना, क्यों? नहीं, क्योंकि हम याद करे हुए पढ़े हुए हैं तो तैयारी करे हुए हैं, तो हमको किस प्रकार की घबराहट रहेगा। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए कि हमारी तैयारी बेहतर ढंग से है तो शरीर में घबराहट किसी भी व्यक्ति बच्चे को होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम निडर होकर परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन डर किसको लगता है? जो पढ़ाई नहीं करता है उसको, तैयारी नहीं करता है। तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि से हाँ बच्चे पढ़े, या क्या किस प्रकार का संदेश उनको देना चाहेंगे जो अभी उनको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा घबराहट है या किसी प्रकार की जो उनमें उनके मन में कल्पना जग रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि उसको कहेंगे कि तुम भी तैयारी करो, अभी समय नज़दीक नहीं आया है, अभी एक महीना है, हम तैयारी कर कुछ कर सकते हैं। मनी कहा जाए तो समय अभी भी है, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी से भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल अभी भी बहुत समय है जिससे कि हम अच्छे से तैयारी कर कर और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अभी जो भी एडमिट कार्ड अगर मिल गया और घबरा रहे हैं तो बिल्कुल घबराए ना, क्योंकि मेहनत आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता का राज है। और आप एक नहीं एक कोशिश जरूर कर देखें कि आप कम से कम 2 से 3 दिन, केवल 10 से 12 घंटा, आप 4 दिन पढ़ो। अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आया तो फिर आप कमेंट करिएगा कि सर आप क्या बोलती हैं। तो चलिए और सर प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। तो आप बताइए कि सभी का कहना है कि परीक्षा की तैयारी हमने अच्छे ढंगों से किया है और हम आप क्या परीक्षा की तैयारी अच्छे से अगर किया तो क्या उसको आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बहुत बेसब्री से एग्जाम का इंतजार, क्योंकि जितना एक साल से हम लोग जितना ही मेहनत किया है उसका फल उसी के बाद आने वाला है। ऐसा लगता है नहीं? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है तो उसका इंतजार बड़े ही बेसब्री के साथ करता है कि इतना जल्दी आए और उतना बेहतर ढंग से हम एग्जामिनेशन दें, जो एग्जामिनेशन देने के बाद रिजल्ट भी लोग देखें तो कहे कि वाह क्या बात है। तो चलिए और सारे प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। आप बताइए ये बात का कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना आप नंबर तक लाने की आप सक्षम हैं? कोशिश बच्चों की इस प्रकार से है कि बच्चे कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त किया जा सके, क्योंकि हर किसी का कल्पना यही होता है कि हम हर किसी से ज्यादा नंबर लाएं। उस प्रकार उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और आज नहीं, हमेशा हम जितने भी दिनों से पढ़ा रहे हैं हम एक चीज को जरूर देखें कि भले ही लड़का कम मेहनत करता हो लेकिन लड़की काफी मेहनत करती है। हर लड़कियां, वो कहीं की भी लड़कियां हो, लेकिन लड़कियां काफी मेहनत करती है, हमने यह देखा है। क्योंकि लड़कियों को केवल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन लड़के वहां पर कुछ कम ध्यान देते हैं लड़कियों की अपेक्षा। इसलिए हर बार देखते होंगे कि हर बार लड़की ही टॉप कर रही है। इसका कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर है कि लड़कियां मेहनत ज्यादा कर रही है, लड़कियां मेहनत करके कुछ करना चाहती है, क्योंकि लड़कियां में उत्थान काफी अभी है। क्योंकि देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में लड़कियां प्रोग्रेस कर रही है, लड़कियां आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और लड़कियां बढ़ेगी भी। चलिए, क्योंकि उसकी मेहनत है उसके लिए आप एक बात बताइए, क्लास 10 सब एग्जामिनेशन क्रॉस कर लीजिएगा, उसके बाद आपकी क्या क्या बनने की इच्छा है? जिसे मन में कल्पना होता है कि हाँ चलिए हम आगे चलकर हम ये बने जिससे कि हमारे माता पिता खुश हो, हमारे शिक्षक खुश हो, हम ऐसा कुछ काम करें जिससे कि सभी को हम पर गर्व हो, तो आप क्या बनना चाहेंगे? परीक्षा के बाद उसे आगे बढ़ेंगे और उनको सपना है पुलिस बनने का।
वेरी गुड। माने हर किसी का कुछ ना कुछ तो सपना जरूर होता है, और सपने को साकार करना वो तो खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा। और इस चीज का हमेशा एक चीज का बेटा सभी ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी ये ना लगे कभी किसी माता पिता पर आप बोझ हो। क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो अक्सर ऐसे होते हैं कि से बेटा पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटी पर कम। और बेटी को जल्द से जल्द घर से निकालने की सब मानी कल्पना बना लेते हैं कि नहीं अब 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई है, उसको घर से निकाल दिया जाए, मानी शादी कर दिया जाए। तो इस प्रकार की घटना कभी मानी होने न देना, क्योंकि आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे, सरकार आपकी पूरी खर्चा उठाएगी, और जब सरकार उठा रही है तो माता पिता पर आप बोझ नहीं हो। और जब भी एक बार प्यार से जरूर माता पिता से बात करना कि पिताजी हमें पढ़ने का बहुत शौक है, हम कुछ बनेंगे, इसके लिए प्लीज जब हम हमारी मर्जी होगी या हम लगेंगे कि सब हम उस लायक हो गए हैं तो भी उस चीज की बातें की जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जीवन बहुत ज्यादा छोटा है और जिंदगी में हमें बहुत चीज करना है, और जिंदगी में तभी हम कर पाएंगे जब हमारे माता पिता और गुरु सपोर्ट हमें करेंगे पूरी तरह से, और उनका होना जरूरी है। जीवन में सभी के एक मार्गदर्शक होते हैं, भविष्य में या जिंदगी में, लेकिन एक ही प्रेरक होते हैं हमेशा। आज पढ़िए, कल पढ़िए, कभी भी जिंदगी में पढ़िए, आपका प्रेरक कोई व्यक्ति एक ही प्रेरक हो सकता है, माता पिता गुरु कोई भी हो सकता है, चाचा चाची भाई बहन कोई भी हो सकता है, इसका कोई जरूरत नहीं कि कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि हमें आगे पढ़कर अपने गांव और समाज का मनोबल को आगे बढ़ाना चाहिए? आप अगर पढ़ेंगे, लड़कियां अगर पढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको देखकर ही आपके छोटे भाई बहन जो भी है वो आगे पढ़कर आगे कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे का दिल वहां टूट जाता है जब उसके बड़े भाई बहन नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए अक्सर कहा जाता है कि जब बच्चे को देखिएगा कि बच्चे से कोई सवाल पूछे तो कहेगा कि दीदी किया है क्या, हम करें, दीदी पढ़ती है कि हम पढ़े। माने उसका सवाल हमेशा बड़ों से होता है। पिताजी दारू पीते हैं तो कहता है पापा दारू पीते हैं तो हम क्यों ना पिएंगे। माने कि हमेशा सवाल लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो बड़े को देखकर ही सीखते हैं, और जब बड़े को देखकर सीखेंगे तो छोटा खराब होगा ही। इसलिए हमें खुद अच्छा बनना है और अपने परिवार को भी अच्छा बनाना है, उसके लिए खुद मेहनत कीजिएगा और परिवार आपका अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा। चलिए आप बताइए कि क्लास 10 के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? क्लास 10 बहुत से बच्चे 9th में होते घबराते, क्लास 10 हार्ड है, ये है वो। क्लास 10 में ऐसा कुछ नहीं होता। अब जिस चीज़ को जितना अगर हल्का में लीजिएगा उतना ही हल्का होता है। अगर आप समझते हैं कि हार्ड है तो हार्ड होगा, अगर समझते हैं कि हल्का है तो बहुत आसान होता है क्लास 10। उतना ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए कि मतलब हार्ड है, ये होगा वो होगा। सब कुछ मतलब हल्का में लीजिए और आसानी से हो जाएगा। कहा जाए एक ही बात कि आप केवल मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, हर चीज आसान होगा, कोई मुश्किल मंजिल नहीं होती है। केवल आप मेहनत एक बार करके तो देखिए। मेहनत से पहले ही कहिएगा कि हमसे ये नहीं हो सकता है तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी हो जाती है वो व्यक्ति कभी भी अच्छा बात नहीं सोच सकता है। तो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना है कि ये सोचो कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि 10वीं क्लास से क्या हो जाएगा, इंटर में कुछ अच्छा करके दिखा। इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या 10वां में जिस प्रकार से हम मेहनत किए उससे ज्यादा थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो 11th भी अच्छा से पास कर जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि 10वीं कुछ नहीं है, 12वीं अच्छा है, माने 12वीं पहली स्टेज है। इसमें क्या आप लोगों का क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? नहीं, 12वीं पहला स्टेज नहीं, हमारा 10वीं पहला स्टेज है। क्योंकि जब तक हम 10वीं नहीं क्रॉस करें तब हम 12वीं में कैसे जा सकते हैं। 10वीं में हमको 14 बुक पढ़ना होता है, वो भी साल भर में, तो हम उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं और अच्छा तरह से पास भी होते हैं। जबकि 12th में तो हमको 5 ही पढ़ना होता है, वो भी साल भर में। तो हम मानते हैं कि जो 11th है ना, 12th 10th उससे थोड़ा हार्ड है। अगर 10th अच्छे से क्रॉस करते हैं तो 12th हमारे सामने कुछ नहीं होगा। कहा जाए इस प्रकार से कि हमारा बेस जो होता है, आधार जो है वो हमारा क्लास 10th है, और बेस जो है सो बेस अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हम इंटर में क्या कुछ कर लेंगे। क्योंकि बेसिक जो पढ़ी जाने वाली चीजें हैं वो तो क्लास 10th में ही है, उसी चीज का विस्तार किया जाता है इंटर में, जो कि 11th 12th में होती है।
तो 10वीं पढ़ना भी जरूरी है, उससे पहले भी कक्षाएं जो भी है 9th 8th 7th सभी को अच्छी ढंगों से पढ़ना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये क्लास नहीं पढ़ना है, ये क्लास से कुछ नहीं होने वाला है। हर क्लास इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में कुछ सीखने को मिलता है और हर क्लास हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटिव है। क्लास अगर 9th ना होता तो 10th कहाँ से आता? क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्लास 5 वाले बच्चे को क्लास 10th की बातें पढ़ाकर क्लास 10th का परीक्षा दिवा दिया जाए तो क्या अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए हर चीज स्टेप बाय स्टेप बना है। जब सहसावस्था होता है तो ही बाल्यावस्था होता है। क्या बच्चा कभी भी सहसावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करता? पहले बच्चा सहसावस्था में, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, आगे फिर किशोरावस्था, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसका स्टेज बढ़ता है, ना कि एक ही बार। उसी प्रकार से क्लास भी उसी प्रकार से होती है। हमारा नॉलेज जो होता है धीरे धीरे इंक्रीज करता है। अब एक अलग बात है कि किसी बच्चे का एक गॉड गिफ्टेड भी होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम एक हमेशा सीढ़ी को देखते हैं, सीढ़ी नुमा चीज को, सीढ़ी की तरह हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तभी जाकर हम ऊपर की ओर चढ़ पाते हैं। तो हमें धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रवेश करना है। तो हर क्लास इंपॉर्टेंट है, कोई क्लास को ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, हर इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये सोचिए कि हम इससे ज्यादा बेहतर कैसे करेंगे अगली कक्षाओं में, इससे ज्यादा बेहतर कैसे करेंगे अगली कक्षाओं में, इसका हमेशा ध्यान रखना है। बस समझ गए कि नहीं? तो चलिए और सारे प्रश्नों को पूछते हैं। तो चलिए क्लास 10th जो है लगभग आपके पास 20 दिनों का ऑप्शन, 20 दिन और बचे हुए हैं। तो 20 दिनों में किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे? जितना पहले किए वो काफी नहीं है, 20 दिन में और ज्यादा मेहनत करना है, जिससे कि हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। चलिए अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले आपके पास 20 दिनों का समय बचा हुआ है। अगर आप मेरी बात मानते हो तो इस प्रकार का जरूर कोशिश करें कि इस प्रकार का हम जो बोल रहे हैं उसको करने का। आप प्रतिदिन 4 घंटे ऑब्जेक्टिव बनाओ, एक 10 घंटे का टारगेट बनाओ कि 10 घंटे मुझे डेली पढ़ना है आज से 20 दिन। और देखिए प्रत्येक दिन 4 घंटा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दो, जिसमें हर विषय होना चाहिए, हर विषय पर। उसके बाद आप 2 घंटा लघु उत्तरीय पर ध्यान दीजिए, 1 घंटा दीर्घ उत्तरीय पर ध्यान दीजिए, और बाकी जो बचता है आप नोट्स को रिवीजन करने का प्रयास करिए। आपका उम्मीद रखते हैं कि आपका जो होगा, जो तैयारी होगा वह ज्यादा बेहतर हो जाएगी, इससे ज्यादा बेहतर, क्योंकि अब जो है केवल रिवीजन करना है। तो रिवीजन में आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय पर ज्यादा विशेष रूप से ध्यान दें, दीर्घ उत्तरीय पर भी ध्यान दें, ठीक है। आंतरिक प्रश्न पर उतना ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सभी बच्चों को अभी से भी समय बहुत बचा हुआ है और आप अच्छे ढंग से तैयारी करें और अपना माता पिता और गुरु का नाम रोशन करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।